अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे वायरस के बारे में जिसने आजकल तकरीबन सबको ही परेशान किया हुआ है। जी हाँ, हम बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में, लेकिन उससे पहले ज़रूरी ये है कि ये जान लें कि आखिर एक वायरस क्या होता है। वायरस बेसिकली इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं जो आपकी बॉडी में डिजीज़ कॉज करते हैं। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया जिन्हें हम आम आँख से नहीं देख पाते, उनसे भी साइज़ में छोटे होते हैं, इतने छोटे कि आप इन्हें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर भी सिर्फ एक खास मैग्नीफिकेशन पर ही देख सकते हैं। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ अटैच अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, और उस ऑर्गेनिज्म को होस्ट कहते हैं। ये उस होस्ट से शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स एज अ फूड तो हासिल करते ही हैं, लेकिन साथ साथ उसे बीमार भी कर देते हैं। वायरसेस के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वायरसेस जब तक एनवायरनमेंट में हैं तो ये बिल्कुल एक बेजान चीज़ की तरह हैं जो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन जैसे ही आपके हाथों के ज़रिए नाक, मुंह या आंखों से आपके जिस्म में दाखिल होंगे तो ये आपकी बॉडी में लिविंग ऑर्गेनिज्म में तब्दील हो जाएंगे और वहाँ रेप्लिकेट होना स्टार्ट कर देंगे और फिर आपको बीमार करेंगे। यही वजह है कि कहा जाता है कि हाथों को धोएं, यानी उन्हें साफ़ रखें और गैर ज़रूरी तौर पर नाक, मुंह या आंखों पर ना लगाएं। और अगर हम बात करें कोरोना वायरस की, तो कोरोना वायरस किसी एक वायरस का नाम नहीं है, बल्कि एक वायरसेस की बहुत ही डाइवर्स फैमिली है जो आपकी बॉडी में रिस्पायरेटरी डिजीज़ को कॉज करते हैं। और ना ही ये कोई नया वायरस है। चाइना में 2002 में एक सार्स नामी एपिडेमिक आया था जो कि कोरोना से ही रिलेटेड था, लेकिन 2019 में जो वायरस रिपोर्ट हुआ है उसकी ख़ास बात यह है कि वो कोरोना वायरस की एक बिल्कुल ही नई स्ट्रेन है, यानी उसकी एक बिल्कुल ही नई टाइप है जिसके बारे में हम नहीं जानते कि वो किस तरह से रेप्लिकेट करेगा। यही वजह है कि उसके बारे में एक डर और खौफ की कैफियत ज़्यादा है। और अगर हम बात करें कोरोना वायरस के नाम की, तो कोरोना एक लैटिन वर्ड है जिसके मायने क्राउन के हैं। कोरोना वायरस की सरफेस पर स्पाइकी प्रोजेक्शंस होती हैं जो बिल्कुल एक क्राउन की तरह दिखती हैं। यही वजह है कि इसे कोरोना वायरस कहा जाता है, और जो डिजीज़ ये कॉज करते हैं उसे कोरोना वायरस डिजीज़, जिसे शॉर्ट करके कोविड कर दिया गया है। और चूंकि पहला केस 2019 में रिपोर्ट हुआ था, इसलिए इन्हें कोविड-19 भी कहा जाता है। और अगर हम बात करें इसकी होस्ट रेंज की, तो ये एक बहुत ही लार्ज रेंज है जिसमें ह्यूमंस भी शामिल हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो डाइवर्सिटी देखी गई है वो बैट्स में देखी गई है। यही वजह है कि जब चाइना में वायरस आया तो यही कहा गया कि ये बैट से ही इंसानों में मुंतकिल हुआ है। अब अगर हम बात करें कि एक वायरस आउटसाइड द बॉडी यानी इन्वायरमेंट में कितनी देर तक सर्वाइव कर सकता है, तो ये डिपेंड करता है डिफरेंट फैक्टर्स पर, जैसा कि वो इन्फेक्शियस ड्रॉपलेट्स जिसमें वायरस मौजूद हैं कहाँ गिरे हैं, उनमें वायरसेस की कितनी तादाद मौजूद है, या उस जगह की ह्यूमिडिटी या टेम्परेचर क्या है। इसके अलावा स्टेनलेस स्टील, प्लास्टिक्स और हार्ड सरफेसेस पर वायरसेस ज़्यादा देर तक एक्टिव रहते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉफ्ट सरफेसेस या कोई भी फैब्रिक। अब अगर हम बात करें कोरोना वायरस के फैलाव की, तो आपने अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन से पर्सनल कांटेक्ट जैसे हाथ मिलाना या गले मिलना, या इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल किया है जो कि इन्फेक्टेड पर्सन ने इस्तेमाल की है, या वो उसके पास कुछ देर पहले छींका है या खांसा है, तो वो आपको भी मुतासिर कर सकते हैं, इसलिए एहतियात ज़रूरी है। अगर हम बात करें इसके सिम्टम्स की, तो कोरोना वायरस के सिम्टम्स में शामिल हैं नाक का बहना, सर्द रहना, खुश्क खांसी होना, गले में दर्द रहना, बुखार रहना और सांस लेने में तकलीफ़ महसूस करना। इसके अलावा कुछ केसेस में नमूनिया भी रिपोर्ट हुआ है। बच्चे, बूढ़े और ऐसे लोग जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, उनको ये वायरस बहुत ईजीली टारगेट कर सकता है। अगर हम बात करें कोरोना वायरस से बचाव के लिए मेडिकेशन की, तो अब तक कोई भी ऐसी मेडिकेशन लाइसेंस नहीं हुई है जो कोरोना वायरस के लिए इफ़ेक्टिव हो। वायरसेस चूँकि सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी के अंदर रेप्लिकेट करते हैं, इसलिए किसी भी वायरल डिजीज़ को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। इसलिए एहतियात करें और महफूज रहें।